आज भारत में लाखों करोड़ों ग्रेजुएट्स का एक ही सपना होता है कि उनका ग्रेजुएशन होते ही उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका ये सपना आपके ग्रेजुएशन के पहले पूरा हो सकता है तो जय हिंद, मैं रौनक ललाटी आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी वैकेंसी जिसको आप ग्रेजुएशन के पहले भी अप्लाई कर सकते हो और ग्रेजुएशन होने के पहले ही आप इसमें जॉब पा सकते हो। सो हाँ, बहुत लोग इसमें से समझ गए होंगे कि ये वैकेंसी है SSC CHSL। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा बोर्ड है जो रिक्रूटमेंट करता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आप लो डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के डेटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज लाइक होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अगर आपको इनकम टैक्स में जाना है, कस्टम्स में जाना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ही जाना है तो भी आपको यही वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। तो अब हम जाते हैं इस वैकेंसी के बारे में, इसके डेट्स क्या है, क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे जाएगा, इसमें सैलरी कैसे मिलेगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज और एक गिफ्ट रहेगा हमारे साइड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डेट्स के ऊपर। एप्लीकेशन इसके 6 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, जिसमें आपका लास्ट डेट फिल करना है 4 जैन का। एप्लीकेशन के लिए जो भी लिंक्स नेसेसरी होगी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो उसके लिए कोई टेंशन मत लेना, आप सिर्फ गौर से इस वीडियो को देख लो। एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है तो आप नोट डाउन कर लो। आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा, एप्लीकेशन डेट्स 6 दिसंबर से 4 जैन तक है। इसका जो पेमेंट मोड है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हो, दोनों के डेट्स अलग अलग है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो भी इसका कंप्लीट चार्ट रहेगा। इसके जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो 2 सेशंस में होने वाले हैं, Tier 1 एंड Tier 2। सेशन की डिटेल्स हम एंड में देखेंगे, बट जो डेट्स है Tier 1 का वो टेंटेटिवली फेब या तो मार्च के मंथ में है ऑफ द ईयर 2023। Tier 2 का जो डेट्स है वो अभी तक आया नहीं है, तो लेटर ऑन उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि Tier 2 कब होने वाला है। सो ये थे इसको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। एक चीज़ याद रखना, आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो ऑनलाइन होता है, तो फिल करने के लिए लास्ट डेट तक मत रुके रहो। आप जानते हो हम इंडियंस का एक आदत है कि हम लोग एंड मोमेंट पे सब सारे काम करते हैं, फिर हो जाए ग्रेजुएशन का एग्जाम हो या कुछ भी हो। तो इसलिए लास्ट डेट पे ये वेबसाइट्स पे बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, जिसकी वजह से वेबसाइट डाउन हो जाती है। सो सबसे बेस्ट चीज़ रहता है जैसे फॉर्म्स आ जाते हैं, आपको जैसे क्लियर आइडिया लग गया क्या है, आपको तुरंत भर देना है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जैन तक वेट नहीं करना, 25 दिसंबर के पहले ही सारे एप्लीकेशन फिल कर लो, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसीज है और क्या इसके क्राइटेरियाज है। सो वैकेंसी टोटल एसएससी ने इस बार बाहर की है 4500, जिसके लिए आपको फिल करना है। इसमें एज लिमिट आपका 18 to 27 होना चाहिए। सो जो भी कैंडिडेट्स 2 जन 1995 के पहले बॉर्न हुए हैं एंड जो 1 जन 2004 के बाहर मतलब उसके बाद बॉर्न हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे रेंज दिया है 2 जन 1995 से लेके 1 जन 2004 के बीच में जो भी लोग बॉर्न हुए हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके एज उसमें 18 to 27 आता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको इसमें मिनिमम 12th पास चाहिए, आप कोई भी बोर्ड से पास हो गए चलेगा, ठीक है। परसेंटेज इसका भी कोई मैटर नहीं करता, आप 35% लाओ, 40 लाओ, 99 लाओ, कोई मैटर नहीं है, आप जस्ट पास होने चाहिए इसमें, ठीक है, बिफोर योर एप्लीकेशन। मतलब 4 जन 2023 के पहले आपका 12th हो जाना चाहिए, ठीक है। सो सिंपल था। एप्लीकेशन फीस इसके 100 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पशन मिला है, जैसे कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है, जो SC ST कैटेगरी में है, या फिर जो फिजिकली चैलेंज है, मतलब जो दिव्यांग कैटेगरी आता है, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है जिसने इंडिया को सर्व किया है इन मिलिट्री और ऑल अदर फोर्सेस, उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, मतलब आपका 0 हो जाता है, ठीक है। सो इसमें जो पोस्ट है वो बहुत यूनिक है एंड बहुत अट्रैक्टिव भी है, क्योंकि इसमें जो सैलरी रेंज है आपको हाईएस्ट सैलरी इसमें 92,300 का मिलता है। जी हाँ, बिना ग्रेजुएशन जस्ट 12th के बेस पे भी आप इतनी सैलरी अर्न कर सकते हो। एवरेज सैलरी इसके आ जाते हैं 40 to 60,000 के रेंज में। मैं एवरेज इसलिए बता रहा हूँ कि आपका सैलरी डिपेंड करता है आप कौन से पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो, आप कौन से स्टेट और रीजन में आपका पोस्टिंग होता है, उसके बेस पे आपके जो अलाउंसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रैवलिंग हो गया, हाउस रेंट हो गया, ये सब वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई यहाँ का प्राइम लोकेशन आता है, सो वहाँ का जो रेंट अलाउंस रहता है, मतलब आपका हाउसिंग अलाउंस रहता है वो हाई रहता है, मतलब हो सकता है फॉर एन एग्जांपल 10,000 है।
बट आप महाराष्ट्र के कोई विलेज एरिया में हो, जैसे नागपुर नासिक वो साइड हो गया, तो वहाँ पे आपका हाउस रेंट अलाउंस कम रहेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सैलरी वो बेस पे कम हो जाता है। सो ऐसे आपका सैलरी रेंज करता है। तो आपको पूरा रेंज आपके स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा हर एक पोस्ट का कि कौन से रेंज पे आपको इसमें मिलता है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत सारे अलाउंसेज है, आपको पर्क्स मिल जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट जो हर एक टाइम टू टाइम जो आपको रिलीज़ किए जाएंगे। ओके, सो बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये, श्योरली इसको अप्लाई करना, मिस आउट तो थोड़ा भी मत करना। क्योंकि अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना चाहता है, जहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी के आपको एक बोलते हैं ना अट्रैक्शन, आपको पावर मिलती है क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हो, सो ज़रूर आपको ये वैकेंसी फिल करना है। सो आई एम श्योर आपको ये वैकेंसी का डिटेल्स तो मिल गया रहेगा, क्या है, कैसे फिल करना है एंड ऑल। अब हमें मूव ऑन करना है आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है। सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, 2 राउंड्स के एग्ज़ाम हो गए, Tier 1 एंड Tier 2। इस बार एसएससी ने थोड़ा सिलेक्शन पैटर्न उसका चेंज किया है। प्रीवियसली पैटर्न 3 टीयर्स में जाता था जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स एंड ऑल होते थे, बट हम लोग ने वो निकाल दिया है। इस बार एग्ज़ाम प्योरली ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, मतलब एमसीक्यू पैटर्न पे रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर आउट कर लो, ये जो एग्ज़ाम्स है ये सारे ऑनलाइन हो गए, आपके ऑफलाइन एमसीक्यूज़ नहीं रहते हैं, एंड ऑनलाइन आपके घर से भी आपको नहीं देना। इसके सेंटर्स लगते हैं, आपको जो सेंटर अलॉट किया जाएगा वो सेंटर में जो एंड टाइम एंड डेट्स आपको दिए जाएंगे उसमें जाके आपको एग्ज़ाम देना है। तो हम पहले Tier 1 देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे एंड मार्क्स उसके कैसे अलॉट हो गए आपको। तो Tier 1 कंसिस्ट करता है 4 सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें फर्स्ट आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के। चारों सब्जेक्ट से पहले क्लियर कर दो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25 और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50, मतलब हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ओके, मतलब आपका जो क्वेश्चन राइट हो जाता है आपको 2 मार्क्स मिलता है। जस्ट अगर आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, आप सोचते हो कि चलो कोई ना कोई आंसर तो मार्क कर लेता हो, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं, कोई ना कोई आंसर हमें सिलेक्ट करके टिक करना है, एंड आप कोई रैंडम बी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर देते हो, एंड जस्ट इन केस वो ऑप्शन रॉन्ग रहता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग का पेनल्टी भी रहेगा। पेनल्टी यहाँ पे 1/4 मार्क्स का है, मतलब 0.5 हो जाता है जो 2 मार्क्स के बेसिस पे। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगने वाला, बट रॉन्ग अटेम्प्ट हमें नहीं करना है। ओके, मतलब कोई भी स्टेज पे आपको जय माता दी करके कोई भी आंसर मार्क्स नहीं करना है। ओके, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश आ जाएगा। सेकंड रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। सेम यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेगा फॉर 50 मार्क्स। थर्ड आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सेम वे 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। इंग्लिश और मैथ्स में आपको बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आ जाएगा मैथ्स में, इंग्लिश में आपका बेसिक नॉलेज रहेगा जो हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा था। फोर्थ सब्जेक्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जनरल अवेयरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको कुछ सॉल्व करने को टाइम नहीं जाने वाला, आपको आंसर 2-2 सेकंड में आपको अगर आते रहेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। वही एंड पे आपका जो मैथ्स एंड रीजनिंग रहता है उसमें आपको सॉल्व करना रहता है और आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। सो जीए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो विथ लेस ऑफ योर टाइम। सो ये चारों सब्जेक्ट्स आपको Tier 1 में आते हैं। चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता है, मतलब पूरा पेपर होगा आपका 1 घंटे में। ये चारों सब्जेक्ट्स एक साथ होंगे एक ही दिन एक ही टाइम पे। तो आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, आप रैंडमली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका जीए अच्छा है कि जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ पहले जीए अटेम्प्ट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना स्कोर किया। फिर सेकंड आप लाइकवाइज आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर मूव ऑन करके आप वैसे आगे टाइम अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। वो स्ट्रैटेजीज हमें सेल्फ का अलग अलग हो जाता है। सो ये हो जाता है आपका Tier 1। Tier 1 में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं कि फर्स्ट जैसे मैंने बताया था एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा ऑनलाइन बेस पे, 2 मार्क्स मिलेंगे आपके हर करेक्ट आंसर के एंड अ पेनल्टी ऑफ 0.5 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के। ओके, जो भी आपके Tier 1 के मार्क्स हो गए वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे कि बेसिक पे। यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर समझो 100 में से अगर हमारा पासिंग निकलता है 60 मार्क्स का फॉर एन एग्जाम्पल, एंड आपको मैथ्स आता ही नहीं है कि आपको मैथ्स में कुछ राइट नहीं हुआ, बट आपका इंग्लिश रीजनिंग एंड जीए जो 75 क्वेश्चंस का है तो आपका पूरा राइट हो जाता है, तो भी आप पास हो जाओगे भले आपने मैथ्स में 0 लाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है। तो अगर इसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट का फियर है, आपको लगता है नहीं मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे सेक्शनल वाइज आपको कुछ नहीं लाना। तो जो सेक्शन का आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें ज़्यादा मार्क्स लाओ, जो सेक्शन आपका वीक है उसमें एवरेज पे आ जाओ। सो बाय डिफॉल्ट आपका ओवरऑल कट ऑफ है, आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, क्लियर। अब मूव करते हैं हम लोग Tier 2 पे। Tier 2 थोड़ा
मैं बोलूँगा नया पैटर्न है, इसलिए आपको शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा। अगर आपने पहले एसएससी के एग्जाम्स दिए तो आपको पता है टियर 1 हमारा सेम जाता था, टियर 2 में कुछ चेंजेस आ गए। ओके, अब टियर 2 आपके 2 सेशंस में जाता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। ओके, पहले हम लोग सेशन 1 डिस्कस कर लेते हैं। सेशन 1 में फर्स्ट आपका सेक्शन 1 आ जाता है, जो रहेगा 2 मॉड्यूल्स में। फर्स्ट रहेगा आपका मैथमेटिकल, सेकंड रहेगा आपका रीजनिंग। ओके, ये 2 मॉड्यूल्स आपके सेक्शन 1 में आने वाले हैं। हर एक मॉड्यूल के लिए आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 फॉर मैथ्स, 30 फॉर रीजनिंग। हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का होने वाला है, मतलब टोटल आपका जो मॉड्यूल 1 एंड 2 है सेक्शन 1 का, वो मिला के 180 मार्क्स का है। ओके, ये सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ओके, मतलब सेशन 1 में जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें 2 मॉड्यूल्स है वो 1 घंटे का है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग 60 क्वेश्चन आपके सामने एक साथ दिए जाएंगे MCQ फॉर्मेट में। अगेन आपको सॉल्व करना है एंड मार्क करना है, हर राइट आंसर का आपको 3 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे जो पेनल्टी है वो 1 मार्क का है, मतलब अगर रॉन्ग हो गया तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट होने पर हमें मिल भी ज़्यादा रहा है, यहाँ पे 3। क्लियर? फर्स्ट सेक्शन होने के बाद जैसे 1 घंटा हो जाएगा आपका सेक्शन 1 क्लोज हो जाएगा, देन आपका सेक्शन 2 ओपन होगा। सेकेंड सेक्शन में आपको अगेन 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, जहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल रहता है आपका इंग्लिश एंड सेकेंड रहता है आपका जनरल अवेयरनेस। कि इंग्लिश के लिए आपको 40 क्वेश्चंस दिए गए एंड जीए के लिए आपको 20 क्वेश्चंस दिए। तो अगेन यहाँ पे भी 60 क्वेश्चंस है, सेम पैटर्न में हर क्वेश्चन 3 मार्क का है, मतलब टोटल आपका 180 मार्क्स हो जाता है। कि और इलाबोरेट करें तो इंग्लिश के लिए आपके वाले 120 मार्क्स है एंड जीए के लिए आपके लिए 60 मार्क्स है, टोटल आपका 180 मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा दोनों सेक्शन का, दोनों मॉड्यूल्स का, मतलब सेक्शन 2 भी आपका 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में आप इंग्लिश और जीए अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से। राइट हुआ तो 3 मार्क्स है, रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क का पेनल्टी है। तो इसके साथ हमारा सेक्शन 2 भी खत्म हो जाएगा। जैसे 1 घंटा हो गया, आपका थर्ड सेक्शन ओपन होता है, जो है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नॉलेज या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस हम लोग जो बोल सकते हैं। सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है वो आपका 15 क्वेश्चंस कंप्राइज करेगा। कि हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस कम है थोड़े, 15 ही है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। 3 मार्क्स रहेगा सेम वे में हर क्वेश्चन का, तो टोटल 45 मार्क्स का है। पेनल्टी भी आपका 1 मार्क का रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कम है तो टाइम लिमिट भी अकॉर्डिंगली दिया है, 15 क्वेश्चन है तो हमें 15 मिनट्स दिया है। तो अगर आप पैटर्न देखोगे जितने क्वेश्चन रहते हैं मैं उतना मिनट्स दिया है। सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन थे तो 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा। सेक्शन 2 में 60 क्वेश्चन थे तो अगेन 60 मिनट्स जो 1 घंटा। सेक्शन 3 में हमारा 15 क्वेश्चन थे तो 15 मिनट्स। मतलब आपका टियर 2 का जो सेशन 1 होगा वो आपका 2 hours and 15 मिनट्स का हो जाएगा। सेशन 1 पूरा होने के बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट होता है। सेशन 2 रहता है जो हमारा सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 था कंप्यूटर, अब मॉड्यूल 2 है हमारा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। यूजुअली ये हमारा टियर 3 में होता था। सो पहले हो जाता था कि ये एग्ज़ाम्स होने को बहुत टाइम लग जाता था, सो ये 1 ईयर के स्पैन में जाता था। ये स्पैन कम करने के लिए इन लोगों ने टियर 3 भी इनिशियली ले लिया। सो कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा, उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा उनके फाइनल रिजल्ट के लिए, क्योंकि आपके टियर 3 भी कंबाइन कर दिया टियर 2 के साथ। तो जो सेशन 2 रहेगा उसमें आपका मॉड्यूल 2 आ जाएगा, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का। यहाँ पे अभी 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कि जैसे कि आप नोटिफिकेशन के हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। तो एक पोस्ट रहता है DEO का, जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए पार्ट ए का एग्जाम चाहिए। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपका डेटा एंट्री है, तो यहाँ पे डेटा एंट्री का आपको टास्क दिया जाएगा जो आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ कंप्यूटर में टाइपिंग करना रहता है। इन अराउंड 15 मिनट्स में आपका कुछ 2000 या 2500 का की डिप्रेशन जाना चाहिए, मतलब उतने लेटर्स आपके टाइप होने चाहिए। डिटेल आपको लिंक में नोटिफिकेशन का मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना तो आप समझ जाओगे। कि हम लोग थोड़ा भी ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसे कि आपका पार्ट ए रहेगा फॉर DEOs के लिए, सेम वे जो पार्ट बी रहेगा वो है जो लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करे, असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उनके लिए आता है। यहाँ जो पार्ट बी रहता है वो 10 मिनट्स का रहता है। यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट रहता है, जैसे 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए। तो ऐसे आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका रन होता है। सो ये रहता है आपका सेशन 2 में। ओके, सो आई एम श्योर ये क्लियर हुआ रहेगा कैसे जाने वाला है। ओके, सो ऐसे आपका टियर 2 पूरा रन होता है, जिससे आपको एक साथ देना है। सो कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, टियर 1 टियर 2 फटाफट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अगर टियर 1 मार्च में है तो यूजुअली आपका टियर 2 हो जाएगा अराउंड जून में, क्यों उसका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई अगस्त में। तो 6 मंथ्स के स्पैन में आपका पूरा आपको रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। ओके,
प्रिपरेशन आपको लाइक वाइज इसका करना है। तो वेट मत करना कि मार्च में एग्जाम है तो मैं मार्च से या फिर फेब से प्रिपरेशन करूँगा, नहीं। आज आपको पता चले इस वैकेंसी के बारे में, आपने फॉर्म फिल करते ही आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। प्रिपरेशन डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक्स दिए रहेंगे। तो आप देख लो टॉपिक्स कैसे हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है। हमने एक इसका ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी बनाया है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलते हैं। तो हमने कुछ उसमें फ्री रिकॉर्डिंग भी रखे हैं, वो भी आपको लिंक में रहेगा। रजिस्टर कर लो वो वेबसाइट पर, आप फ्री लेक्चर्स देख सकते हो ताकि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आ जाती है हमारे सरप्राइज़ की। तो सरप्राइज़ आपके लिए है, जैसे हमने स्टार्ट में बताया था, जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर के लिए। इन जनरल अवेयरनेस के लिए आपका करंट अफेयर्स बहुत बूस्टअप होना चाहिए। यूजुअली अभी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि आप जितना उसमें छानबीन करोगे, जितना आप रिसोर्स इकट्ठा करोगे, आपके पास बहुत वास्ट नॉलेज आ जाएगा एंड बहुत वास्ट मटीरियल मिल जाएंगे। अब उसमें से कौन से एग्जाम में आने वाले बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक मंथली मैगजीन्स तैयार की है। मंथली मैगजीन में आपको हो जाएगा, आपके सारे न्यूज़ आपको सॉर्टेड मिल जाएंगे। नेशनल न्यूज़ अलग रहेगा, इंटरनेशनल अलग रहेगा, अवार्ड्स को अलग दिया जाएगा, स्पोर्ट्स को अलग कैटेगरीज हैं। आपके लिए वो मंथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, उसके हमने MCQ टेस्ट भी तैयार किए, तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। यूजुअली ये जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स रहते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए रहता है, बट इसके लिए आप भी हमारे स्टूडेंट बन गए हो क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है, तो आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स मिल रहा है जो फ्री में है, और साथ में आपको एक GK मेनिया जो हमारा ब्रांड न्यू खुद का सेल्फ ब्रांड वाला मैगजीन है, वो भी आपको साथ में मिल रहा है। ओके, सो आई एम श्योर आप ये मैगजीन्स आज ही डाउनलोड करके पढ़ लेना, आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप ऑनलाइन उसको रीड कर लेना। सो ये था पूरा SSC CHSL के बारे में। सो हमें कुछ भी की पॉइंट्स यहाँ से याद रखने, वो ये है कि एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया है अप टू 4 जैन, तो हमें अप्लाई करना है 25 दिसंबर के पहले। 2 राउंड ऑफ एग्जाम से MCQ पैटर्न है, ऑनलाइन है, नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें जय माता दी कहीं पे भी नहीं करना, हमें जितना आता है उतने ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। GA पे ज़्यादा फोकस कर लेना क्योंकि आप पूरा आपके हाथ में रहेगा, कम टाइम लेगा, तो उसके लिए GK मेनिया हमने अपलोड करके रखा है जिससे आप स्टडी कर सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सीखने के लिए हमने ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी रखा है जिसको आप लॉगिन करके देख सकते हो और वहाँ से वो लेक्चर्स देख सकते हो। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि SSC CHSL के लिए जो भी आगे अपडेट्स आने वाले हैं या फिर इसके रिगार्डिंग जो वर्कशॉप्स हो गया आपको ये चैनल पे मिलेंगे। इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड है जो आपके ट्रेनिंग में हेल्प होंगे। जैसे हमने बेसिक मैथ्स का सीरीज़ बनाया, ये मैथ्स पे कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपको सीखने मिलेगा, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मतलब सही से अगर रिसोर्सेज यूटिलाइज करोगे तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल बनेगी। सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को सारा कुछ समझ आ गया रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम इसी चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।